आपको शायद मेरी बात अजीब लगेगी, लेकिन एक बात आप सोच कर देखना कि हजारों सालों से हमारे जो देश में है, हमारे जो क्षेत्र में है, वो राजतंत्र शासन चलता आ रहा है। क्या उनको ये बात नहीं लगती थी कि हमें राजतंत्र के अलावा लोकतंत्र को अपनाना चाहिए? और ऐसा नहीं है कि राजतंत्र में हमारे देश का विकास नहीं हुआ। बहुत से राजाओं ने और अपने अपने तरीके से जनता के लिए बहुत कुछ किया और वो सिविलाइजेशन काफी विकसित भी हुई। लेकिन उसके बाद कुछ महाज्ञानी लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हम लोकतंत्र अपनाएंगे। अब उन्होंने लोकतंत्र अपना लिया। राजतंत्र में क्या होता था कि वही कोई बड़े घर का कोई शक्तिशाली व्यक्ति होता है और वो राज्य को संचालित करता है। तो उसको ये मोह नहीं होता है किसी बात का कि मैं अपना खुद का विकास करूं, पैसा इकट्ठा करूं, शोहरत जोड़ूं, उसके पास ऑलरेडी होती है। उसके बाद अब आया हमारे यहाँ लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है, कोई नया चटपुंजिया चुन के आएगा, 5 साल के लिए उसे रहना है, तो वो सबसे पहले जनता का विकास नहीं देखेगा, पहले वो अपना विकास देखेगा। तो इसीलिए जो सैकड़ों सालों से जो राजतंत्र चलता आ रहा है, सैकड़ों सालों से नहीं, हजारों सालों से राजतंत्र चलता आ रहा है और उस राजतंत्र में जनता का विकास हुआ है। लोकतंत्र में जनता का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो विकास करने के लिए जिसके हाथ में उसको बागडोर सौंपी जाएगी, वो पहले अपना विकास करेगा। और यही कारण है कि आज की जो हमारा जो देश है इतना पीछे जा रहा है। हमको वापस अपनी जो पुरानी पद्धति है उसी पर हमें वापस लौटना पड़ रहा है। हम कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें लोकतंत्र नहीं बचा सकता। अगर इस सिविलाइजेशन को बचा सकता है तो राजतंत्र ही बचा सकता है। कोई ताकतवर शक्ति जो अपने अंदर इस सिस्टम को रखे, तभी जो है इस सिस्टम को संचालित किया जा सकता है। धन्यवाद, आपने मेरी बात को पूरा सुना। बहुत बहुत